है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी। कैसे पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, जय की खाला मतलब जय की दूसरी मम्मा कहती कि बेटा यहाँ पे आपको सभी ने कितनी प्यार करती है और ये तो आपकी भी घर है ना। तो जया कहती जानती हूँ मम्मा, पर प्लीज़ हमें वहाँ जाना है, मुझे इसलिए आपसे बात करनी थी। जितनी जल्दी हो सके आप हमें नानू के घर भेजने की इंतज़ाम कर दीजिए प्लीज़, मैं चलती हूँ। तो जो है ऐसे बोल के बाहर चले जाती और बाहर आने के बाद एक गहरी सांसें लेती और फिर कहती आई एम सॉरी मम्मा, मुझे पता है आप कितनी ज़्यादा सैड हो ये सुन के। मैं भी तो जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं यहाँ रुक के किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और ना आप किसी को टेंशन में देख सकती। तो यही सब सोच रही होती और फिर कहती कि मुझे पहले माया को ढूंढना होगा, उससे माफ़ी मांगनी होगी। मैं भी ना कितना बड़ा डफर हूँ, जो लोग मेरा ख्याल रखती है, जो लोग मुझसे प्यार करती है, मैं सिर्फ उसी से हट कर देती हूँ। तो जो है ऐसे कह के ना फिर से माया को ढूंढने लग जाती। तो तभी वो देखती कि सामने से ना माया की कजिन सिस्टर जो है वो आ रही है रूम से। तो जोया कहती अरे दी सुनो ना, मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो वो कहती अरे मुझे भी तुमसे कुछ पूछना था, सुना कल रात में बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था। क्या यार, मैंने फिर से मिस कर दिया। जो भी कोई ड्रामा होती है मैं मिस क्यों कर देती हूँ। तो जोया कहती एक सेकंड, ड्रामा? आपको सब ड्रामा लगता है? आपको पता है कल कितनी बड़ा हंगामा हुआ? तो हंसने लग जाती, कहती आई नो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। एक्चुअली मुझे भी तुमसे बात करनी थी। क्या तुम्हारी और माया के बीच में कुछ हुआ है? तो जोया कहती नहीं दी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तो उन्होंने कहती फिर रूम में बैठ के क्यों रो रही है? तो जोया ये सुन के कहती कि व्हाट, वो रो रही है? कौन से रूम में? तो उन्होंने कहती मेरे रूम में, और काफ़ी सैड भी है, मुझे मेरे रूम से निकाल दिया। क्या अजीब लड़की है यार। तो जोया कहती अच्छा ठीक है, मैं उसे मिल के आती हूँ। तो ऐसे बोल के जोया वहाँ चले जाती जहाँ माया होती है। तो वो देखती कि माया चुपचाप छुपा पे बैठी है और उसकी आंखों में आंसू आ रही होती। तो जोया को ये देख के बहुत बुरा लगता। वो समझ जाती कि माया की ये आंसू के कारण सिर्फ और सिर्फ जोया है। फिर वो डोर के पास आ जाती और नॉक नॉक करती। तो माया बहुत गुस्से में कहती कौन है, अंदर मत आना, चले जाओ यहाँ से। तो जोया कहती माया मैं ही हूँ, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तो माया कहती तुम तो बिल्कुल अंदर नहीं आओगी, चले जाओ यहाँ से। तो जोया जो होती वो अंदर आ जाती और अंदर से डोर लॉक कर देती। तो माया कहती मैंने बोला ना तुम चले जाओ यहाँ से, फिर अंदर क्यों आई हो? तो जोया कहती देखो आई एम सॉरी। तो माया कहती मुझे किसी की सॉरी नहीं चाहिए, और ऐसे भी तुमने सही कहा, मेरी औकात तो तुमने दिखा ही दिया ना। आप यहाँ पे क्या करने आई हो? चले जाओ ना यहाँ से। जोया कहती देखो वो बात नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ 2 मिनट मुझसे बात तो कर लो। माया कहती ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अभी जाओ यहाँ से। तो ऐसे बोल के माया खड़ा हो जाती। तो जोया कहती प्लीज़ 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो। तो जोया ऐसे बोल के ना माया के करीब जा रही होती और माया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो इसलिए जोया को क्रॉस करके ना दरवाजा के पास चले जाती। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलने लगती ना उसकी पाँव जो होती वो मुड़ जाती और फिर कहती आउच, आ मेरे पाँव। तो जोया फौरन भाग के आती और माया को पकड़ लेती, कहती क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो माया ऐसे ही जोया की तरफ देखती और जोया भी उसकी आंखों में देख रही होती और फिर से एक बार इन दोनों की आई कांटेक्ट होती है। तो जोया कहती आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ही गलत बोला, मेरी इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं था, बस मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी। तुम्हें पता है ना मेरे साथ आजकल क्या कुछ हो रहा है, प्लीज़ आई एम सॉरी। और तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती। तो माया कहती मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो, अब मेरा हाथ छोड़ दो। तो माया ऐसे बोल के पीछे हो जाती। तो जोया कहती ओ सॉरी आई एम सॉरी, प्लीज़ तुम वहाँ चल के बैठो ना, देखो तुम्हें पेन हो रहा है। माया कहती नहीं मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, और ऐसे भी मेरी पाँव अब बिल्कुल ठीक है। तो जोया कहती मैंने तो बोला ही नहीं तुम्हारी पाँव में पेन हो रहा है, तुम तो खुद ही बोल दिया है ना। तो माया कहती ओह प्लीज़, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरी पाँव अब बिल्कुल ठीक है, तुम ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छे से याद है तुमने मुझे क्या क्या बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। तो जोया ऐसे उसके हाथ पकड़ के ना सोफे पे बैठा देती और उसकी पाँव के पास नीचे बैठ जाती, उसकी पाँव को टच कर रही होती। तो माया कहती क्या कर रही हो तुम? तो जोया जो होती वो उसकी पाँव की पट्टी जो होती वो खोलने लग जाती और कहती
आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ही गलत बोल दिया। तुम्हें पता है ना, तुम हमेशा पूछती हो ना कि तुरा मेरे साथ इतना गलत करती है, इतना कुछ सुनाती है, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बोलती और तुम्हारे आगे हमेशा बक बक करते रहती हूँ। हमेशा पूछती हो ना मैं ऐसा क्यों करती हूँ। तो माया जया की तरफ देखती और कहती कि हाँ। तो जया कहती इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, अपना समझती हूँ और जिन्हें मैं अपना मानती हूँ, जिन पे मैं अपना हक समझती हूँ, उनकी आगे मैं बोलती हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, तभी तो तुम्हारी आगे भेजी जब जो मन में आती है बोल देती हूँ। तो माया कहती हाँ, और ये भी नहीं सोचती कि तुम्हारी बातों से अगले इंसान कितनी हार्ड होगा, है ना। तो उसके बाद जया जो होती वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके फिर से आती है, उसे पट्टियाँ करती है। तो माया कहती जवाब दो, मैंने कुछ पूछा तुमसे। तो जया ऐसे पट्टियाँ करते हुए माया की तरफ देखती, कहती हाँ लेकिन तुम्हें पता है ना, अगर कोई इंसान डिस्टर्ब हो तो उसकी मन में जो आती है वो बस बोल देती है। और मैं चाहती हूँ हमारी रिश्ता ऐसा हो जिससे मैं बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ, मन में जो हो अच्छा बुरा कुछ भी बोल देती हूँ। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे आगे फॉर्मेलिटी करो, बातें छुपाऊँ या दिल में रखूँ? क्या तुम यही चाहती हो? माया कहती नहीं। तो जया कहती फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, है ना। माया कहती लेकिन मुझे पता नहीं था तुम भी मेरे बारे में इतनी गलत सोचती हो। आई मीन मैं तुम्हारी इतनी केयर करती हूँ, इतनी ख्याल रखती हूँ, तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, इनफैक्ट उससे भी कहीं ज़्यादा। तो जया माया की तरफ देखती, कहती उससे भी कहीं ज़्यादा? क्या मतलब तुम्हारा, अपने बहन मानती हो क्या? तो माया ऐसे जया को थप्पड़ लगाती, कहती बकवास मत करो, खबरदार उसके बाद खुद को मेरी बहन बोला तो तुम कोई मेरी बहन नहीं हो, एक ही कजिन है मेरी, वही काफ़ी है मुझे। तो जया हंसने लग जाती, कहती अच्छा ठीक है और नहीं बोलूँगी, लो तुम्हारी पुट्टी हो गया। तो माया कहती ऐसे ही, तुम ना बहुत चालाक हो। तो जया कहती अब मैंने क्या किया? तो माया कहती तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे मना लेती हो? आई मीन मैं इतनी गुस्से में थी, मैंने सोचा था तुम बात करने आओगी, मैंने तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं, लेकिन तुम थोड़ी सी बात करी और मैं फटक से मान गई, ऐसा क्यों? तो जया कहती क्योंकि मैं हुई इतनी ऐसी। अरे ये तो मेरी टैलेंट है और हर किसी को ना अपना अपना टैलेंट होती है। तो माया कहती ओहो जी ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं ही इतनी अच्छी हूँ कि तुम इतनी जल्दी माफ़ कर दिया। अगर तुम्हारी जगह किसी और होता ना तो मैं कभी इसे माफ़ नहीं करती, समझे। तो जया कहती हाँ पता है। तो माया ऐसे जया की तरफ हाथ बढ़ाती और फिर जया भी ऐसे माया की तरफ देखते हुए उसके हाथों में अपना हाथ दे देती है और फिर माया उससे अपने पास सोफा पे बैठा लेती। और फिर जया कहती सच बोलो तो तुम्हें उससे बोलने की बात मुझे बहुत बुरा लगा। आई मीन एक तुम ही तो हो इस घर में जो मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखती हो और मैं तुम्हें ही इतना कुछ बोल दिया। तो माया ऐसे ही जया की तरफ देखते हुए उसके बालों को साइड पे करती है और फिर कहती कि ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारी ख्याल रखती हूँ, मैं तुम्हारी ख्याल ज़रूर रखती हूँ लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, और ना तुम्हारी ख्याल रख के तुम पे कोई एहसान करती हूँ, वो तो मैं खुद पे एहसान करती हूँ। जया कहती ओ कैसे? माया कहती बस तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारे पास रहना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ, तुम पे कोई एहसान करने के लिए नहीं करती, समझे। तो जया हंसती और कहती कभी कभी तो समझ नहीं आता कि मेरी लक इतनी अच्छा कैसे हो सकती है। आई मीन मेरी बेस्ट फ्रेंड से मुझे मेरी लक से इतनी प्रॉब्लम थी कि आज तक मेरी लक कभी इतनी अच्छा नहीं रहा। कहने को पेरेंट्स हैं सिर्फ नाम की, दूसरा रिश्ते भी हैं वो भी तुम्हारे सामने है। मैं कभी भी मेरी लक से खुश नहीं हुई क्योंकि मुझे मेरे लिए एक परफेक्ट फैमिली चाहिए थी जैसे शायद तुम्हारी है, बट मुझे मेरी परफेक्ट फैमिली कभी नहीं मिली। पता है मैंने ये बात आज तक किसी से नहीं बताया, मैं ही मेरे डैड मेरी मॉम से इतनी अटैच्ड नहीं हूँ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब मैं छोटी थी, जब तुरा यहाँ पर नहीं था, तब तो मेरा डैड बहुत खुश थी, मम्मा भी थोड़ा खुश था, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मा मुझे बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा पसंद नहीं करती। और फिर मम्मा तुरा को यहाँ पर लेके आई, क्यों लेके आई, किस लिए लेके आई, किसी को नहीं पता। और जब से हम दोनों बड़े होने लगे तब से सबने सिर्फ तुरा को ही केयर करने लगी, उसके अलावा किसी की नज़र में और कोई आता ही नहीं, मैं भी नहीं, इसलिए मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती।
और कुछ दिन पहले जब मैं बीमार थी ना, मम्मा मेरी बहुत ख्याल रखा, बिल्कुल बच्ची की तरह। लेकिन इसके पहले उन्होंने कभी उनके पास मुझे आने ही नहीं दिया। और जब से उन्होंने मुझे उनके पास बुलाया ना, तब से मम्मा मुझे बहुत पसंद है। उनके साथ ना एक अलग सा कनेक्शन सा फील होता है। अब तो मैं अपनी मम को भी भूल चुकी हूँ, लेकिन ये अब तो इतनी पसंद है कि दिल करती है मैं इन्हें मम्मा बोलूँ। पता है, जब मैं छोटी थी ना, कभी कभी इन्हें मम्मा बोल दी थी, बट थोड़ा ए हक भी मुझसे छीन लिया। और डैड, उन्होंने बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बोलती, ना मम्मा को ना तूरा को, बस चुपचाप सुनते रहती हैं। तो माया कहती ऐसे तुम्हारी किस्मत इतनी खराब भी नहीं है। तो जया कहती ओ कैसे? तो माया कहती अरे मैं जो हूँ तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, देखो अल्लाह जी ने तुम्हें कितनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड दिया, तो फिर तुम्हारी किस्मत कैसे ख़राब हो सकती है? तो जया कहती हाँ ये तो है, एक लौती खुशी हो मेरी लाइफ की। तो माया हंसने लग जाती और फिर कहती जानती हूँ, यही बात तो मुझे सबसे ज़्यादा खुश करती है। तो फिर जया कहती सेल्फिश कहेगी। तो माया कहती देखो फिर से तुम शुरू हो रही हो। तो जया कहती अरे बाबा मज़ाक कर रही हूँ। तो फिर ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रही होती। तो जया कहती अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो माया कहती देख तो तुम भी रही हो। तो जया कहती नहीं पहले तुम देख रही थी ना। तो माया कहती नहीं पहले तुम देख रही थी। तो जया कहती तुम कितनी बड़ों वाली चोटी हो ना। माया कहती हाँ बड़ों वाली चोटी तो हूँ, पर तुमसे थोड़ी सी छोटी हो बोलने में। तो फिर जया भी हंसने लग जाती, कहती दिल तो करती है तुम्हें हक कर लूँ। तो माया कहती अच्छा तो दिल की मानो ना। तो जया कहती समझ नहीं आ रहा है, एक दिल कह रही है हक कर लो, पर दूसरी दिल कह रही है नहीं, चुपचाप यहाँ से उठ के चले जाओ। तो माया कहती अरे बाप रे बाप, तुम्हारे पास 2 दिल है क्या? तो जया हंसती और कहती हाँ कभी कभी लगता है कि मेरे पास 2 दिल है। तो माया कहती क्या बात है, पता है अगर मेरे पास 2 दिल होती ना तो मैं क्या करती? तो जया कहती क्या? तो माया कहती क्या मतलब दोनों ही तुम्हें दे दी थी। तो फिर जया हंसने लग जाती, कहती तुम भी ना बहुत बड़ा नौटंकी हो, पता है तुम्हें तो राइटर होना चाहिए था, कहाँ से लेके आती हो ऐसे डायलॉग्स? तो माया कहती अरे मेरी जान ये तो मेरे दिल की बात है, दिल की डायलॉग्स है यार। तो जया कहती हाँ ना, तुम्हारी दिल भी तो तुम्हारी तरह नौटंकी करती है ना। तो माया कहती अच्छा तो तुम सोच लिया फिर क्या करना है? तो जया कहती क्या? तो माया कहती ओ कौन सी दिल की सुनोगे, वो जो मुझे हक करना चाहता है या वो जो मुझसे दूर जाना चाहता है? बोलो बोलो बोलो। तो माया ऐसे बोल रही होती तो तभी जया माया को टाइटली हक कर लेती है और फिर माया भी जया को टाइटली हक करती है। और फिर जया कहती तुम्हारे साथ भी ना एक अलग सा कनेक्शन सा फील होता है मुझे। तो माया कहती ओ अच्छा कहीं ये कनेक्शन बहन वाला बना देना मुझे, बाकी सब ठीक है। तो जया भी जोर से हंसती है और कहती एक सेकंड, अगर मैं तुम्हें अपनी बहन भी बना लिया तो तुम्हें इतना प्रॉब्लम क्यों है? तो माया कहती मुझे प्रॉब्लम है ओके ना, मैं तुम्हारा कोई बहन बनने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ ओके। तो जया हंसने लग जाती। तो अभी वहाँ पे ना माया की मॉम आ जाती। तो उन्होंने कहती कि बेटा तुम ठीक हो, तुम्हारी काजिन बोल रही थी तुम रो रही हो, क्या हुआ बताओ मुझे। तो माया उसके मॉम की तरफ देखती और हंसने लग जाती। तो उसकी मम्मा कहती लो जी लगता है उसने मुझे फिर से झूठ बोला, तुम तो इतनी खुश हो रही हो और उसने मुझे बोल रही थी कि तुम रो रही हो। तो माया कहती अरे मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, वो मूड थोड़ा अपसेट थी ना, बट अब जया आ गई ना, अब सब ठीक है। तो उसकी मम्मा कहती तुम दोनों की दोस्ती भी ऐसी है, मुझे तुम दोनों को समझ नहीं आता, लैला मजनू की तरह हो तुम दोनों, बिल्कुल फटक से कैसे एक दूसरे की मूड चेंज कर देती हो। तो जया हंसती और कहती क्या आंटी आप भी, अच्छा ठीक है अब बैठिए इसके साथ और मैं इसे पट्टी कर दिया, लेकिन प्लीज़ आप इसकी ध्यान रखिएगा, ये दोबारा नीचे कदम ना रखे, इसे रेस्ट करना चाहिए और मुझे कुछ काम है मैं अभी आती हूँ। तो जया ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती। तो माया जो होती वो जया को जाते हुए पीछे से दिखती। तो जया जो है वो टान लेती, कहती खबरदार अगर नीचे कदम भी रखा तो समझी। तो माया हंसने लग जाती और फिर जया वहाँ से चले जाती। तो माया की जो मॉम होती उन्होंने माया के पास जाके बैठती और कहती बेटा बताओ तुम्हारी मूड क्यों ख़राब था?
तो माया कहती अरे मम्मा कुछ नहीं, वो हो जाता है ना कभी कभी, लेकिन अब मेरा मूड एकदम मस्त है, देखो मैं कितनी खुश हूँ। तो उसकी मम्मा कहती हाँ वो तो हो, अच्छा बताओ तुम्हारी पाँव कैसा है। तो वो कहती हाँ पाँव भी बढ़िया है। तो उसकी मम्मा कहती बेटा आज जो भी हुआ मुझे उसके बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। माया कहती प्लीज़ मम्मा मैं अभी अभी मेरा मूड ठीक किया, दोबारा मत खराब करे। तो उसकी मम्मा कहती बेटा बात तो करनी होगी ना, तुमने सबके सामने तुरा को बहुत मारा, ये गलत है, चाहे वो जैसे भी है जो भी किया तुमसे छूटी है, और तुम्हें गुस्सा आ भी रहा था, तुम्हें उसे पनिश भी करना था, उसे समझाना था, तो उसे दूसरे रूम में लेके जाती या फिर उसे थप्पड़ लगाती या प्यार से समझाती, लेकिन इस तरह सबके सामने तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हें पता है ना घर में कितनी गेस्ट थी, वो लोग कितनी बातें करेगी, घुमा फिरा के बातें करेगी सबके सामने इस तरह अपनी काजिन की, और अब सब ने मिल के उसे छोटी छोटी कह के उसकी दिमाग खराब करके रख दिया, और कोई बात नहीं है मम्मा। तो उसकी मॉम कहती बेटा मैं ठीक कह रही हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम कभी किसी और की सुनती क्यों नहीं हो। तो माया कहती अगर उसने जया को दोबारा हटकाने की ट्राई किया ना, मुझे उसे गांव के सामने पीटना पड़े मैं पीटूंगी, और आपको पता है ये मैं करूँगी भी सही। तो आप उसे अपनी ज़बान से समझा देना बहुत प्यार से, मुझे दोबारा गुस्सा मत दिलाए। तो उसकी मॉम कहती तुम कभी कुछ सुनती क्यों नहीं हो, तुम उसको सबके सामने मारा है, एक बार भी सोचा उसकी पेरेंट्स की कैसा लगा। अगर मैं यहाँ होती तो मुझे भी बुरा लगता। मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतनी कह रही हूँ उसने जो किया वो गलत था, उसे पनिश करना था, लेकिन इस तरह इतनी लोगों के सामने उसकी इज्जत नहीं उछालना चाहिए थी। तुम बड़ी बहन हो यहाँ पे सबकी, तुमने सिर्फ उसकी इज्जत खराब नहीं किया, तुमने हमारी पूरी खानदान की इज्जत खराब कर दिया, समझे तुम। तो माया कहती ओह प्लीज़ मॉम मुझे इस टाइम लेक्चर सुनने की मूड नहीं है। तो उसकी मॉम कहती तुम यहाँ पे आके कुछ ज़्यादा ही रोड नहीं हो गया, आई थिंक हमें जितनी जल्दी हो सके गौर जाना चाहिए, यहाँ पे आके तुम्हारी दिमाग कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया ना, तुम ना किसी को सुनती हो ना किसी को दिखाई देती हो, आजकल हर टाइम बस रूम में रहती हो, हर टाइम जॉय के साथ चुप के रहती हो। दोस्ती अच्छी बात है और करनी भी चाहिए, और जया बहुत समझदार लड़की है, मैं खुश हूँ कि वो तुम्हारी दोस्त है, लेकिन उसके चक्कर में तुमने तुरा के साथ जो किया वो बहुत गलत था, और मैं इस चीज़ में तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे वो बच्ची है, तुम्हें उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन जब से तुम आई हो मैं भी नोट कर रही हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ जॉय के साथ घूमती रहती हो, हर टाइम जोया जोया जोया, जहाँ जा रही हो जॉय के साथ जा रही हो, लेकिन एक गलत है, जॉय की तारा तुरा भी तुम्हारी काजिन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जॉय के साथ तुम दोस्ती खत्म कर दो या उसके साथ नहीं घूमो, तुम्हें तुरा को भी टाइम देना होगा। अगर बच्ची जेलेसी में गलत चीज़ करती है तुम्हें उसे समझाना चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए, उसे थोड़ा अपना टाइम देना चाहिए, ना कि इस तरह सबके सामने उसकी इज्जत को खराब करना चाहिए। तो माया जो होती वो अपनी मम्मी की बात बहुत आराम से सुनती है। उसके बाद माया की मॉम कहती देखो मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि जॉय से दोस्ती तोड़ दो या ख़त्म कर दो, जॉय से भी दोस्ती रखो लेकिन एक हद तक रखो। मैं अब दोबारा ना देखूँ जॉय के चक्कर में तुमने तुरा या बाकी कजिन्स को इग्नोर किया, तुम्हें देखा ही नहीं देता यहाँ पे तुम्हारी और भी कजिन्स हैं, तुम्हारी फ्रेंड्स भी आई है, लेकिन तुम किसी की तरफ नहीं देखती, ना ही मैंने आज तक तुम्हें किसी से बात करते हुए देखा। जब से आई हो बस तुम और जया, बस यही लगा हुआ। और ये सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारे पापा भी नोट किया है, उन्होंने भी मुझे बोला। और तुम्हें जया के साथ जहाँ भी जाना होगा ना, तुम तुरा को भी साथ लेके जाओगी। जया से बात करनी है करो, लेकिन तुरा से भी बात करनी पड़ेगी, समझी। और दोबारा ऐसी नहीं होना चाहिए। तो ये सब बोल के माँ की मॉम वहाँ से चले जाती। तो उनकी जाने के बाद माया थोड़ी देर सोचती है, तो उसे समझ आ जाती, कहती मम्मा ने सही कहा, मैं जब से आई हूँ सिर्फ और सिर्फ जोया 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 करते रहती हूँ, ना किसी और की तरफ देखती हूँ, ना ही किसी से बात करती हूँ। तो माया यही सब सोच रही होती, फिर कहती लेकिन मैं क्या करूँ, जय की नज़र से मेरी नज़र हटे तो ना, अभी भी वो यहाँ नहीं है, फिर भी मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, जितना करो उसे दूर रह ही नहीं पाती। लेकिन अब ये बात मॉम को कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ जॉय के लिए मेरे दिल में क्या है, कैसे समझाऊँ जॉय से मेरी नज़र क्यों नहीं हट रही है। उफ, क्या करूँ मैं, कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ यार। तो माया ये सभी सोच रही होती, फिर कहती
पता नहीं जोया कहाँ होगी, इन्हें पक्का अभी भी किचन में ही होगी, इसे ना किचन में एक अलग सा प्यार हो गया। तो माया ऐसे बोल के ना बाहर निकलती है और बाहर आके जब सीढ़ियों से नीचे उतरती ना तो देखती कि वहाँ इसकी बाकी कजिन्स वगैरह सब बैठी होती, इसकी पूरी खानदान जो होती सब इकट्ठे बैठी होती है फंक्शन की वजह से। तो माया नीचे जाती, सबके साथ वो भी सोफे पे बैठ जाती, सबसे अच्छे से मिलती, बातें शाती कर रही होती। तो माया के चाचू मामू सब आई होती, मतलब सब कजिन्स वगैरह आई होती है। तो माया सबसे अच्छे से बातें कर रही होती और फिर उन सब ने कहती कि वाह माया क्या बात है, तुम हम सब से बात कर रही हो, हमें तो लगा तुम हमें भूल ही गई हो, तुमने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं। तो माया कहती अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी सी मशरूफ़ चल रही थी। तो कहती भाई देखा हमने जय की सब कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी मशरूफ़ याद होती है आजकल। कोई ना। तो उसकी काजिन्स जो है माया से थोड़ी थोड़ी नाराज़गी जाहिर करती है। तो माया को समझ आ जाती कि उसकी मम सही कह रही थी, उसे तो जय की आगे और कुछ देखता ही नहीं। खैर माया सबसे अच्छे से बातें कर रही होती, सबसे गोल मिल के बैठी होती पहले की तरह, जैसे सबसे मस्ती वस्ती करती थी ऐसे ही सबके साथ मस्ती वस्ती करती है, सबसे मिल के पिक्स वगैरह बनाती है, अच्छे से टाइम स्पेंड करती है। तो तभी जोया जो होती वो ऐसे ही किचन से सबके लिए स्नैक्स वगैरह लेके आती है। तो वो देखती कि माया भी वहीं पे बैठी होती है, तो वो आती है सबको स्नैक्स वगैरह देती है और माया को भी देती है और फिर कहती कि मैंने तुम्हें मना किया था ना नीचे आने को, मैंने बोला था ना बेड से नीचे कदम नहीं रखना, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो। तो माया पे बहुत ज़्यादा हार्डली होती है, वो बहुत कुछ सुना रही होती है। तो माया को थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि कभी उसी कजिन्स वगैरह कोई भी उसकी आगे बोल नहीं सका होता और जोया बहुत ज़्यादा बोल रही होती। खैर माया कुछ नहीं बोलती और फिर कहती ओ बस मैं सबके साथ बैठना चाहती थी इसलिए। तो जोया कहती ठीक है पर थोड़ी देर में ऊपर चले जाना। तो माया कहती ठीक है। तो उसके बाद जोया वापस किचन में चले जाती। तो जोया को जाने के बाद उसकी बाकी कजिन्स जो होती है वो कहती ओए होए कभी हमारे आगे तो तुमने ऐसे अच्छा ओके नहीं किया, हम तुम्हें कुछ बोलती तो तुम्हें हमें डांट देती हो और जोया तुम्हें इतनी कुछ बोल के गई, तुम बस ओके अच्छा करते रही। वाह क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा मानती हो उसे। हाँ सच में यार हमें पता नहीं था तुम पे कोई अपना हुक्म चला सकती है ना। तो माया हंसती है और फिर कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मेरी केयर करती है इसलिए ऐसा बोला और मैंने भी आगे से कर गई और क्या। तो कहती अच्छा तो हम क्या तुम्हारी केयर नहीं करती। तो माया हंसने लग जाती। खैर उसकी बात सब ने खा रही होती। तो उसकी काजिन कहती यार तुम लोगों को पता है हमारी गांव में ना एक और नया सिनेमा खुला है, मैंने सुना बहुत अच्छा है और काफ़ी तारीफ भी हो रही थी, सुना किसी शहर से भी कम नहीं है, तो क्यों ना हम रातें चोरी चुपके जाके मूवी देखें। तो माया कहती तुम लोगों को लगता है क्या हम जा सकती, I mean, शादी की माहौल है, देर रात तक सभी ने जागती रहती है, हम कैसे घर से बाहर निकलो। तो उसकी कजिन्स कहती कम ऑन माया तुम तो ऐसे डरपोक वाली बात मत करो, तुम तो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हो ना। तो फिर अरे तुम तो हमारी हिम्मत हो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसे बात क्यों कर रही हो। तो माया कहती क्योंकि असल में माया को जोया की डर होती है कि जोया उसे परमिशन नहीं देगी, इसलिए दिल दिल में कहती कि लेकिन जोया को क्या बोलूँ, बाकी सबको हैंडल कर भी लूँ। तो फिर माया कहती अच्छा ठीक है सोचूंगी, लेकिन हाँ मैं प्रॉमिस नहीं करती। तो उसकी कजिन्स कहती क्या यार सोचूंगी, नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़, ऐसे इतनी टाइम हो गया हम कजिन्स बाहर नहीं गई, हमारी मस्ती भी नहीं हुई। तो फिर माया कहती अच्छा ठीक है। तो माया सबको हाँ बोल देती है। तो ये लोग वहीं पे काफ़ी देर तक बैठी रहती, गपशप कर रही होती और कल रात की कुछ प्लानिंग कर रही होती। तो तभी जोया जो होती वो किचन के काम ख़त्म करके बाहर निकलती और वो देखती कि इतनी टाइम हो गया अभी तक माया जो हो वो बाहर ही बैठी है, वो भी पानी से लटका के। तो जोया उसके पास आती कहती तुम्हें मेरी एक बात समझ नहीं आता, मैंने बोला था ना ऊपर चले जाओ, तुम क्यों नहीं अपना ख्याल रखती और पाँव क्यों ऐसे नीचे लटका के बैठी हो, अगर फिर से स्वेलिंग हो गई तो माया जो होती वो जोया के हाथ पकड़ के कहती तुम क्यों इतनी बोलती हो, चलो बैठो यहाँ पे। तो माया जोया के हाथ पकड़ के ना अपनी सोफा पे एडजस्ट कर लेती है। तो उसकी एक कजिन्स हंसते हुए कहती कि ये फ़ायदा होती है दोनों एक जैसी लड़कियों की, कैसे एक ही सोफा पे एडजस्ट हो गई तुम लोग।
तो जोया भी हंसने लग जाती और फिर कहती, आप लोग कैसी हो? तो कहती, हम पे दिन आ गया, हमें तो लगा शायद माया को डांटने से आपको फुसरत ही नहीं मिलेगी। तो जोया कहती, अरे नहीं, उसे डांट नहीं रही थी, मैं बस उसकी ख्याल रख रही थी। ये लड़की तो खुद की ख्याल बिल्कुल रखती नहीं है। तो उसकी एक कजिन्स कहती कि हमें तो लगा था कि शायद आप ही इसकी मॉम हो, इसकी मॉम की तरह इसे सुना रही हो, उसकी मॉम की तरह ही ख्याल भी रख रही हो। तो माया कहती, अरे मॉम से भी 4 कदम आगे है। तो जोया कहती, अरे क्या तुम भी अपनी कजिन्स के सामने? तो माया कहती, अरे तो क्या हो गया, सब तुम्हें अच्छे से जानती है, ज़्यादा मत बनो तुम। तो फिर जोया कहती, अच्छा ठीक है, आप आपकी कजिन्स के साथ मस्ती करो, मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, थोड़ा थक गई हूँ। तो माया कहती, अच्छा ठीक है, तुम ऊपर जाओ रेस्ट कर लो। तो जोया उठती है और फिर माया के पास बैठ जाती। तो माया कहती, क्या हुआ, तुम तो ऊपर जा रही थी ना? तो जोया माया के कान के पास जाके धीरे से कहती कि रेस्ट की ज़रूरत तो तुम्हें भी है ना? तो मेरे साथ चल रही हो या तुम्हारी हाथ पकड़ के लेके जाऊँ? तो माया जो होती वो ज़ोर से खांसी करने लग जाती। तो उसकी कजिन्स कहती कि क्या हुआ? तो माया कहती, नहीं 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 कुछ नहीं। और फिर जोया को कहती कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम ऊपर जाओ रेस्ट कर लो, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में, मुझे भी कुछ काम है। तो फिर जोया कहती कि हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। तो जोया ऐसे बोल के ना ऊपर चले जाती माया के रूम में। और माया जो होती वो कज़िन के साथ बैठी होती और सोच रही होती कि यार यहाँ से मैं उठूँ कैसे? तो ऐसे ना सबके साथ बातें कर रही होती। तो भी माया कहती कि अरे यार मेरी मोबाइल तो ऊपर ही रह गई है। तो उसकी कजिन्स कहती कि क्यों, तुम्हारी मोबाइल में क्या है? तो माया कहती, अरे यार मेरी मैम की कॉल आने वाली थी, एक्चुअली इतनी दिनों से तुम लोगों को पता है ना मैं तो जा नहीं पाया, तो इसलिए मैं मैम को कॉल किया था वो सिलेबस वगैरह के लिए। उन्होंने मुझे कॉल करनी थी, उन्होंने बोला था कि मैं थोड़ी देर में कॉल करूँगी, अभी मैं क्लास में हूँ, तो इसलिए मुझे ऊपर जाना होगा। तो उसकी कजिन्स कहती कि तुम क्यों ऊपर जाओगी, मैं तुम्हारी फ़ोन उठा के देती हूँ ना। तो माया कहती, अरे नहीं यार, वो मैम थोड़ी काम वगैरह भी देगी और मेरा बैग भी ऊपर है, तो इसलिए। तो उसकी कजिन्स कहती कि अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो माया ऐसे बोल के ना उठ के रूम की तरफ जा रही होती और जोया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती। उसे रूम में गई हुई काफ़ी टाइम हो गया लेकिन माया अभी तक नहीं आई होती। तो इसलिए जोया ऐसे ही गुस्से से रूम में घूम रही होती और कहती, इसको बोला था ना कि जल्दी आना, ये लड़की मेरी सुनती क्यों नहीं है, हर बार बस अपनी मनमानी करती है। अरे ऊपर भी तो अपनी कजिन्स को लेके आ सकती थी ना और बात भी कर सकती थी काफ़ी आराम से, लेकिन नहीं, पौनी से लटका के बैठना है मैडम को ताकि स्वेलिंग हो जाए और फिर चला ना जाए, कभी ख्याल नहीं रख सकती अपनी। और ये लड़की मेरी बात तो कभी नहीं मानेगी, बस आए सही, इसकी तो ऐसी की तैसी करूँगी मैं यार। सो हाय गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड